मुंबई शहर की भीड़ भाड़ और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक ऐसी रूहानी आस्थाना भी है जहां हर रोज लोग अपनी परेशानियां, उम्मीदें और दुआएं लेकर हाजिर होते हैं। मुंबई के मरीन लाइन में ये दरगाह मौजूद है। तो आज हम आपको दर हजरत बहाउद्दीन बाबा की पूरा वाकया बताएं बयां करेंगे। आप आखिर तक बने रहें हमारे इस वीडियो में दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, आज हम लोग आपको ज़ियारत कराएंगे हज़रत बहाउद्दीन दरगाह शरीफ की। और ये हम मेट्रो टॉकीज पहुंच गए हैं, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस है। आप देख सकते हैं ये सामने से हम मोहम्मद अली रोड दिख रही है, रोड है। ये है मेट्रो स्टेशन वाली रोड। यहाँ लेफ्ट साइड में खड़े हैं हम लोग और हम आपको अभी पूरा डिटेल शेयर करेंगे। ये है हम मेट्रो टॉकीज से आगे हम लोग बढ़े तो ये है गोल मस्जिद, जो कि ये भी काफ़ी पुरानी और बहुत ही रूहानियत है मस्जिद, बड़ी आलीशान है। ये मरीन लाइन की ये मस्जिद भी आप देख सकते हैं। जो मुंबई कर वाले हैं उन्हें ये मस्जिद के बारे में तो पता ही होगा और हम आपको बताएंगे। अभी मस्जिद से आगे हम बढ़ेंगे और आपको बताएंगे। देखिए करीब से हम मस्जिद का आपको ज़ियारत करा रहे हैं और आप अच्छे से एड्रेस भी देख लीजिए। जैसे कि मेट्रो टॉकीज है, वहाँ से हम आए, ये गोल मस्जिद थी। गोल मस्जिद से फिर हम आगे बढ़े तो ये जस्ट गोल मस्जिद से आगे बढ़ते ही एक लेफ़्ट साइड में रोड गई हुई है और ये आप देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये सामने वाली रोड है, यहाँ से हम लोग अभी आए थे। और ये देखिए सामने अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो मरीन लाइन स्टेशन आ जाएगा। और ये लेफ़्ट साइड में दरगाह शरीफ का रास्ता गया हुआ है यहाँ से। और आप हमारे साथ बने रहे, हम आपको पूरा डिटेल में सब कुछ बताएंगे, हर चीज़ एक एक चीज़ बताएंगे। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, रोड का नाम लिखा हुआ है। और जब हम आगे बढ़े तो यहाँ पे एक दरगाह शरीफ थी। ये देखिए दरगाह शरीफ का नाम बोर्ड दिख रहा है और हम यहाँ पर भी सलामी दिए। यहाँ पे दरगाह के अंदर तो हम नहीं जा पाए थे, तो ये खाली एक लैंडमार्क के लिए मैंने ये वीडियो लिया और आपको बताने के लिए। देखिए ये बड़ा सा गार्डन है यहाँ पर, ठीक साइड दरगाह के सामने ये गार्डन है और गार्डन के बगल में और एक दरगाह शरीफ है। हज़रत कादर शाह बाबा की दरगाह भी है यहाँ पर। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे बॉम्बे हॉस्पिटल आएगा और अभी आपको बॉम्बे हॉस्पिटल का भी दिखाएंगे। और बॉम्बे हॉस्पिटल के जस्ट बगल से ही आगे ही रोड गई है और आपको अभी हम बताएंगे। देखिए देख सकते हैं जैसे कि ये दरगाह शरीफ यहाँ पर भी है। तो मरीन लाइन में जैसे कि खाली हज़रत बहाउद्दीन दरगाह शरीफ नहीं है, यहाँ पे दो दरगाह शरीफ और भी हैं जो कि इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बहुत ही स्लो में और कंप्लीट आपको ये ज़ियारत भी करा दे रहा हूँ दरगाह शरीफ का। आप लोग अगर यहाँ पे आना चाहें ज़ियारत करने के लिए तो ये आपके लिए बेस्ट वीडियो रहेगा आपको समझने के लिए। और मैं कैप्शन में लोकेशन भी शेयर कर ही दूँगा। और जो मुंबई वाले हैं उन्हें तो 100% पता ही है दरगाह शरीफ के बारे में। और जो मुंबई के बाहर अक्सर आते हैं मुंबई और दरगाह शरीफ की ज़ियारत करने, हाजी अली दरगाह शरीफ, माहिम दरगाह शरीफ, बहाउद्दीन दरगाह, ये देखिए आगे अभी हम आपको दिखाएंगे बहाउद्दीन दरगाह शरीफ। और भी दीगर आस्थाना है जो कि लोग जाना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये भी शेयर करना। ये देखिए हम आगे हैं बॉम्बे हॉस्पिटल। तो ये भी मुंबई की बड़ी मशहूर हॉस्पिटल है बॉम्बे हॉस्पिटल। ये ऐसी हॉस्पिटल है कि ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं ये हॉस्पिटल के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि अब हम आपको दिखा रहे थे मेट्रो टॉकीज, फिर वहाँ से लेफ़्ट लिए, उसके बाद में दो दरगाह शरीफ लेफ़्ट के बाद में थी और ये हम आगे दरगाह शरीफ के पास। तो दोस्तों हज़रत का पूरा नाम सैयद बहाउद्दीन शाह बाबा अशफानी है और आप अशफानी शरीफ से तशरीफ़ लाए थे। अशफानी से आप बगदाद शरीफ आए और बगदाद शरीफ से फिर आप महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आप आए। आपके वालिद गिरामी का नाम हज़रत सैयद जमालुद्दीन है। तो दोस्तों जैसे कि ये दरगाह शरीफ के बाहर का नज़ारा है। ये देखिए मैं सुबह फजर के टाइम तो पहुंच गया था और बाद में फिर इसके बाद में वीडियो बना रहा था। देखिए सुबह 7 बजे का ये माहौल है। यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी
درگاہ شریف کے ٹھیک باہر یہاں پہ یہ سامنے بامبے ہاسپٹل دکھ رہا ہے. یہ دکانیں ہیں جیسے کہ پھول ہو گیا, چادر ہو گئی, اور بھی دیگر چیزیں ہیں فاتحہ نیاز کرانے کے لیے. آپ درگاہ شریف حضرت کو پیش کرنے کے لیے یہاں سے لے سکتے ہیں. آپ کو میں یہ ویڈیو میں دکھا ہی رہا ہوں, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور درگاہ شریف بھی بڑا خوبصورت دکھ رہا تھا صبح صبح, بہت ہی خوبصورت درگاہ شریف بھی دکھ رہی تھی. دوستوں جیسے کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے اس سال حضرت کا 312واں عرس تھا. اور کافی درگاہ شریف ممبئی کر بہت ہی پسند کرتے ہیں, حضرت کی درگاہ پہ آتے ہیں. میں اسپیشلی میں خود آتا ہوں اور الحمدللہ کافی ٹائم سے جڑا ہوا ہوں. بیچ میں تو میں ہر فرائیڈے درگاہ شریف پہ جاتا تھا اور زیارت کرتا تھا. اور یہاں یہ درگاہ شریف کی بہت ہی بڑے بڑے واقعات ہیں. جیسے کہ یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ بامبے ہاسپٹل بہت سے ایسے ہیں مریض ہیں جن کا علاج نہیں ہو پاتا ہے, لا علاج ہو جاتا ہے. اور وہاں کے ڈاکٹر بھی یہ بتاتے پریفر کرتے ہیں کہ ایک بار آپ جائیں, دعا مانگے, اور اللہ تعالی حضرت کے طفیل میں شفا عطا کرتا ہے. تو درگاہ شریف کے تو کافی واقعات فیمس ہے. دوستوں یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لنگر ہوتا ہے جمعرات کے دن. تو یہ یہیں پہ پکتا بھی ہے اور تقسیم ہوتی ہے. لنگر عام ہوتا ہے جمعرات کے دن ہوتا ہے یہ, اور عصر اور مغرب کے بیچ میں ہوتا ہے. اور ایک چیز بتاتا چلوں کہ یہاں پہ صبح فجر کے ٹائم لوبان ہوتا ہے اور فاتحہ ہوتا ہے. اور ڈیلی عصر میں ڈیلی لوبان, عصر کے بعد لوبان ہوتا ہے, فاتحہ ہوتا ہے, اور نیاز بھی تقسیم ہوتی ہے ڈیلی. یہ روز کا معمول ہے. عصر کے بعد لوبان بھی ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے تو پھر نیاز تقسیم ہوتی ہے. دوستوں کے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی لمبی لائن لگی ہوئی ہے غریبوں کی. مطلب اکثر لوگ آتے ہیں اپنے صدقہ اور بھی بہت سی چیزیں رہتی ہیں جو کہ لوگ یہاں پہ تقسیم کرتے ہیں, کھانا تقسیم کرتے ہیں, پیسہ تقسیم کرتے ہیں. جیسے کہ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کسی ایک کو دے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ 10 لے لو, جو بھی جس کی جو حیثیت رہتی ہوا دے دیتا ہے. تو دوستوں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے, ایسے ہی میں آپ کو اور بھی پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا. ابھی درگاہ شریف کے اندر کا بھی پورا ماحول دکھاؤں گا. دوستوں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کا ممبئی مرین لائن, بڑی بڑی بلڈنگیں, ٹریفک اور ماڈرن شہر, لیکن اسی شہر میں ایک ایسا استانہ بھی جہاں صدیوں سے لوگ روحانی سکون اور دعا کے لیے حاضر ہوتے ہیں. روایتوں کے مطابق حضرت بہاؤدین بابا آپ اشفان شریف سے نکلے, بغداد شریف تشریف لائے, اور اس کے بعد پھر مہاراشٹر ممبئی میں آپ تشریف لے آئے. جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گنبد بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا, گنبد بھی ہے. آج بھی مرین لائن میں موجود یہ درگاہ شریف ممبئی کی پرانی روحانی وراثت کا ایک احساس ہے. دوستوں جیسے کہ آپ لوگ کو بہت ہی کامنلی ایک چیز پتا ہوگی, آج کل اہل سنت والجماعت پر اکثر ایک الزام لگایا جاتا ہے لوگ صرف درگاہوں پر جاتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں. لیکن درگاہوں کے معمول کو سمجھنا بھی ضروری ہے, ماحول کو سمجھنا بھی ضروری ہے. یہاں ایک خوبصورت بات دیکھنے کو ملتی ہے. یہاں کیا ہر بزرگان دین استانے پہ ایک بہت ہی خوبصورت بات, جیسے کہ مائن درگاہ شریف ہو گئی, مخدوم شاہ بابا کی درگاہ شریف ہو گئی, اپنا یہ بہاؤدین درگاہ شریف ہو گئی. میں کافی درگاہوں پہ جاتا ہوں اور مجھے ایک چیز یہ بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ درگاہ شریف کو بند کر دیا جاتا ہے, پہلے نماز اس کے بعد میں زیارت کرو. تو دوستوں ہم صرف درگاہوں پہ ہی جاتے نہیں ہیں, ہم الحمدللہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں. اور بے شک ہر وہ کام ایون ایک پتا بھی بنا اللہ کی اجازت کے نہیں ہلتا ہے. یہ تو صرف اور صرف ایک وسیلہ ہے, ہم تو صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں. بس اللہ والے کے وسیلے سے ہم بس دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو اپنے اس نیک بندے, تو اللہ والا ہے, یہ بندہ جو ہے یہ اللہ والے ہے, تو ان کی اداؤں سے محبت کرتا ہوگا, ان کی ادائیں تجھے پسند ہے, تبھی تو آج بھی 300 سال ہو گئے آپ کو پردہ فرمائے, لیکن آج بھی دیکھو لوگ آج بھی ان کو بھولے نہیں ہیں.
इनके पास जाते हैं, इनकी ज़ियारत करते हैं और इनसे दुआ मांगते हैं। इनसे दुआ मांगते हैं कि हज़रत आप हमारे लिए दुआ करो। ये नहीं कि हज़रत आप मेरा काम करो, ऐसा नहीं हम लोग कहते हैं, हज़रत आप हमारे लिए दुआ करो। तो यही पैगाम हमें अपनी ज़िंदगी में भी याद रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे लाइलाज बीमारी का भी शिफा मिलती है आपके वसीले से, और आपको फाइनेंस मिनिस्टर भी कहा जाता है, मुंबई का फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि जो भी परेशानी, गुर्बत, काम नहीं है, रोज़ी नहीं है, लोग यहाँ पर आते हैं, यकीदत से आते हैं और उनका काम पूरा होता है। ये मैं खुद अब एक मिसाल हूँ। मैं भी बहुत परेशान था और दरगाह शरीफ की ज़ियारत किया, यहाँ पे आके अल्लाह से दुआ मांगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल की। हज़रत सैयद बहाउद्दीन शाह बाबा, ये आस्थाना मुंबई का दिल में एक ऐसी जगह है जहां लोग अपने गम लेकर आते हैं और दुआ के साथ वापस लौटते हैं। किसी के लिए उम्मीद का आस्थाना है, किसी के लिए सुकून का मरकज़ है और किसी के लिए ये औलिया अल्लाह से मोहब्बत का एक रूहानी रिश्ता है। लेकिन हर दुआ का असल मकसद एक ही है, अल्लाह की रहमत। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ दुआ को कबूल फरमाए, परेशान हाल लोगों की मुश्किलें दूर फरमाए, मरीजों को शिफाए कामिल अता फरमाए और हमें नमाज की पाबंदी और औलिया अल्लाह की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और मुंबई अनकट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों जब तक के लिए अब अल्लाह हाफिज़, मैं आपसे फिर मिलूँगा। आप अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली, अपने बच्चों का ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला फिर से मैं आपको एक नई वीडियो लेकर आऊँगा। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल मुंबई अनकट को फॉलो करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर।